अगर वो बोल रहा है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाएंगे तब उसके बारे में सोचा जाएगा। अगर वो ऐलान नहीं करता है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम में से बनेगा तब फिर उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इस बार एमआईएम है। एमआईएम है कि जीत भी पाएगी? जीत पाएगा जी। कैसे जीतेंगे? अच्छे से जीतेंगे, हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो इस बार मैं एमआईएम से बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। इस बार एमआईएम का जो है लहर बहुत ज़्यादा है। 2020 में जो था उससे कई गुना ज़्यादा इस बार नज़र आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 25 सीट तो 100% हमारा आना ही है। मुस्लिम सियासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग धूमनगर कुट्टी पंचायत में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। और जिस तरह से एक आवाज़ जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक जो चल रही है कि डिप्टी सीएम को लेकर लगातार लोग आरजेडी से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही है। अब यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं कोचाधामन विधानसभा में खासकर, और जिस तरह के सोशल मीडिया पर या ग्राउंड पर जो बातें चल रही हैं उन सभी चीज़ों को लेकर आज बातचीत करेंगे। पहले चाचा से जान लेते हैं कि माहौल क्या है चुनाव का और क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, लोग आ रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे अभी दोनों का चल रहा है। अभी दोनों किस किस का चल रहा है? मुजाहिद साहब का, सरवर साहब का। अच्छा, आगे चल के जो हो और अभी ऐसा ही है। अच्छा, दोनों का चल रहा है अभी। तो क्या लग रहा है कि भारी कौन पड़ सकता है इस बार? इतना हम नहीं कर सकते हैं, ऊपर वाला कहेगा। जो हवा है वही बोलते हैं, अलावा भारी किसका पड़ता है वो खुदा कहेगा, हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप दोनों में से आपको एक चुनने का मौका मिले किसी एक को, तो किसको चुनेंगे? कौन बेहतर है विधानसभा कोचाधामन के लिए? नहीं बोल सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? नूर आलम। नूर आलम जी। युवा आप हैं, क्या कहेंगे? दोनों नेता आपके सामने हैं और चुनाव में बहुत कम समय बचा है, किसको मौका दे रहे हैं इस बार? अख्तरुल। अख्तरुल, हाँ। मतलब किस पार्टी से? एमआईएम। एमआईएम से। हाँ। क्यों? वो अच्छा है ना, इसलिए मौका देना चाहिए। एक बार मौका देना चाहिए। मुद्दे क्या हैं इस बार विधानसभा के? चल रहा है दोनों पार्टी से मुद्दे, अब बीच में क्या होगा? दोनों पार्टी से तो अभी चल रहा है बराबर। मजबूत कौन है? मजबूत तो अभी फिलहाल देख रहे हैं अख्तरुल इमाम है। अच्छा, अख्तरुल इमाम या उसके प्रत्याशी? उसके प्रत्याशी। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम फैज कमाल है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? जैसे एक बात पूरा सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड से लेकर हर जगह जहां भी देख रहे हैं चर्चा हो रही है, डिप्टी सीएम को लेकर बड़ी बात हो रही है, आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक आप डिप्टी सीएम के बारे में पूछ रहे हैं ना, डिप्टी सीएम के बारे में अगर वो बोल रहा है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाएंगे तब उसके बारे में सोचा जाएगा। अगर वो ऐलान नहीं करता है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम में से बनेगा तब फिर उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे अभी ऐलान हो गया है, उन्होंने जो ऐलान किया है कि सहनी डिप्टी सीएम होंगे और तेजस्वी यादव सीएम होंगे, उनका ऐलान हो गया है। ऐसे में जब तक ऐलान हो उससे पहले पहले यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? तब मुसलमान यहाँ 18% है, कब तक दर्री बिछाएगा? नहीं बिछाएगा ना। तो क्या करेगा इस बार? अगर मान लीजिए जिस तरह से पूरा प्रेशर जनता बना रही है, जनता कह रही कि ये बहुत गलत कर रहे हैं कि मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? वही तो बात है, वही तो हम बोल रहे हैं कि जो 2% है उनको डिप्टी सीएम घोषणा कर रहा है, लेकिन 18% को कुछ नहीं कर रहा है। अब तक लगभग 1995 से लोग उन्हीं को, आरजेडी को वोट कर रहे हैं, मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। तो मुसलमान सिर्फ ठेका नहीं लिया ना दर्री बिछाने की। क्या लगता है जब ऐलान कर देते हैं, मुस्लिम शब्द का नाम लेना, मुस्लिम शब्द को मंच से कहना या ऐलान करने में देरी, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वही राजनीति। सबको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए और क्या। मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी देना नहीं चाहता। अब तो हिस्सेदारी की बात आ गई है ना, क्योंकि मुसलमान वोट बढ़ गया है, 18% है। अब 2% वाले को साथ ले रहे हैं, लेकिन 18% वाले को साथ नहीं ले रहे हैं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आने वाले हैं, हो सकता है ऐलान हो जाए मुस्लिम नाम का। अगर नहीं होता है, वो किसी दूसरी
या चुनाव के बाद अगर मान लीजिए उनकी सरकार बनती है उसके बाद वो ऐलान करते हैं, उससे पहले अगर वो ऐलान नहीं करते हैं तो आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं इस बार? मैं तो आपको बोल दिया कि दर्री बिछाने तो नहीं जाएंगे ना, इससे तो आपको समझ जाना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर वो ऐलान करते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर अपनी जगह कहीं और देखेंगे? जगह जगह फिक्स है, जगह देखने की क्या बात है, यहाँ जगह तो फिक्स है। कहाँ फिक्स है? मुस्लिम अपना लीडर चुनेंगे भाई, हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं। कभी कभी ऐसा मुद्दा आ जाता है ना कि अगर वहाँ हम लोगों के मुस्लिम लीडर नहीं रहता तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ नहीं हुआ पार्लियामेंट में। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि यहाँ ये सब तो बाद में देख लेंगे, पहले यहाँ गठबंधन की सरकार बनानी है, वोट को बंटने से रोकना है, तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि एमआईएम यहाँ चुनाव जो लड़ रही है अपनी सियासत की बात कर रही है, सियासत में हिस्सेदारी तो बाद में देखेंगे, पहले सरकार बना ली जाए। सरकार बनाने की ठेका हम लोग ले रखे हैं क्या? सिर्फ मुसलमान ही ठेका ले रखा है क्या? सरकार बीजेपी की ना बने, आरजेडी या महागठबंधन की बने, सिर्फ मुसलमान ही ठेका ले रखा है क्या? नहीं ना। यही बात हो रही कि जैसे कई लोग यूपी का उदाहरण देते हैं कि अगर आपने यहाँ बीजेपी को मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, वोट आपका बटेगा तो बीजेपी आ जाएगी, जो हाल उत्तर प्रदेश में है वही होगा, इस तरह की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं। अब तक तो हम लोग बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी की सरकार ना बने इसलिए तो हम लोग आरजेडी या कांग्रेस को वोट करते आ गए, वोट किए, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? सिर्फ वही, किसी बड़े चेहरा को आगे बढ़ने नहीं देता है, बड़े चेहरा को आगे करने ही नहीं देता है। लेकिन एक तरफ ये भी तो कहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे, जलील मस्तान साहब जैसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता आपको दिए हैं आरजेडी ने, तो क्या दिक्कत है फिर? तो क्या हुआ, वो लोग तो सिर्फ एमएलए तक रह गए ना, मंत्री भी बने हैं। मंत्री सिर्फ इतने दिन में आके बने जलील मस्तान साहब, उसके बाद इक्का दुक्का में काम नहीं ना होगा। जो 2% है, जो 4% है, उनको आप साथ साथ लेके चलते हैं। हम लोग तो उससे भी ज्यादा हैं, हम लोग तो आरजेडी वाले से भी ज्यादा है ना, वो लोग 14% है ना, मुसलमान 18% है। क्या क्या है मुसलमानों के लिए? तो आपको क्या लगता है कि अनदेखी की जा रही है मुसलमानों की? वही, अब मुसलमानों को बराबरी का हिस्सा देना नहीं चाहता है, मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, यही लगता है। ये बहुत खुशी मिली थी हम लोगों को जिस वक्त हम लोग ने सुना था, लेकिन जब हमारे बिहार सदर के अख्तरुल इमान साहब गए थे वहाँ पे ढोल ढाल ले करके कि भाई हमें भी आप साथ में लेकर चले, तो वो साथ में लेने से इनकार कर गया। सबसे पहले तो ये तेजस्वी यादव कहा कि भाई मेरे कानों तक आवाज़ नहीं आया, फिर कानों तक आवाज़ पहुँचाने में बहुत कुछ किया हमारे सदर, तो भी आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचा। जब पहुँचा तो आप बहाना मार दिए। मुसलमान से, सबसे पहले मुसलमान से उन लोगों को जलन है कि भाई मुसलमान बस दरी और कुर्सी बिछाने में तक ही रहे, आगे सीट तक ना पहुंचे। तो इस बार क्या करने वाला है मुसलमान? अगर दरी नहीं बिछाएगा, कुर्सी नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? इस बार तो बस कुर्सी में बैठना है, बहुत हो गया, अब कुर्सी में बैठना चाहते हैं बस। कैसे बैठ पाएंगे? कई लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ सरकार नहीं बनती है, वोट कटता है, वोट बंटता है, तो यहाँ फिर से एनडीए सरकार आ जाएगी और हो सकता है कि इस बार बीजेपी को ज्यादा सीट आ जाए, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। यहाँ के मुसलमानों को बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कि 18% हम लोग हैं, ठीक है, 14% यादव है। आपने भाई से सुना है कि भाई ने क्या बोला। हम लोग जब 18% हैं तो हमारा बिल्कुल कोशिश जारी रहेगा, और ये बात भी फाइनल है कि अभी आरजेडी शायद हम लोगों को लेकर के नहीं चल रहा है, लेकिन ये चीज़ फिक्स नज़र आ रहा है कि जब आरजेडी का सरकार यहाँ पर बनेगा, जब सरकार बनने में सीट कम पड़ेगी तो वो हमें ज़रूर लेगा, और बिना हमारे सपोर्ट लिए हुए वो सरकार नहीं बना सकता, ये फिक्स है। आपको लगता है कि एमआईएम इतनी सीटें जीतेगी जिससे आरजेडी को जरूरत पड़ेगी और फिर ऐसा होगा? आपको लगता है? हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि देखिए 24 सीट तो वो क्या बोलते हैं कि भीम आर्मी को दिया है, और 35 सीट पर खुद ले रही है, और 4 सीट और भी किसी पार्टी को दिया है। तो इस बार मैं एमआईएम से बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, इस बार एमआईएम का जो है लहर बहुत ज़्यादा है। 2020 में जो था उससे कई गुना ज़्यादा इस बार नज़र आएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 25 सीट तो 100% हमारा आना ही है। कोचा धामन में कौन, मुजाहिद आलम या सरवर आलम या कोई और तीसरा? देखिए कोचा धामन का जो है राजनीति कुछ अलग चल रहा है। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद जो है वो 15 साल जो है जेडीयू के गोद में राज किया है, और इस बार पूरे सीमांचल में पतंग ही लहरने वाला है, इसलिए मास्टर मुजाहिद के बारे में कुछ सोचने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ से कौन निकल रहा है? यहाँ से तो बस वही पतंग में जो आ जाए, पतंग में कैंडिडेट कोई भी हो। अब क्या, अब तो फाइनल हो गया, अब तो टिकट भी मिल गया है, सब कुछ, नॉमिनेशन भी हो गया है, डेट भी निकल गई, अब तो प्रत्याशी सामने, तो नाम लीजिए। हाँ, सरवर आलम साहब यहाँ से फिक्स है। क्या नाम हुआ?
वली अहमद वली अहमद। जी। क्या चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार MIM है, एमआईएम है कि जीत भी पाएगी? जीत पाएगा। जीत पाएगी। जी। कैसे जीतेंगे? अच्छे से जीतेंगे, हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे आरजेडी में टूटकर विधायक यहाँ के चले गए थे, तो फिर क्या विश्वास बना हुआ है अभी भी पार्टी? जी, बना हुआ है। तो लग रहा है कि यहाँ से जीत पाएंगे। जी, सरबर आलम।